हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन में आप सबका बहुत डाउट रहता है कि सेंटेंस में आखिर प्रोनाउन रहता कहाँ पे है। उसको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल ढंग से समझाऊंगी कि प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं और प्रोनाउन आखिर सेंटेंस में यूज़ क्यों करते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर हमें नाउन के जगह पे कोई वर्ड यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, जैसे ओलिवर इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब गुड बॉय है तो उसकी जगह दोबारा से हम ओलिवर ना बोलना पड़े तो हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं, ही रिस्पेक्ट एवरीवन। तो अभी यहाँ पे ओलिवर के जगह पे हमने क्या लिख दिया, ही। तो ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब हम बताते हैं आपको प्रोनाउन होते कितने टाइप्स के हैं। तो प्रोनाउंस होते हैं आपके 4 टाइप्स के। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और फोर्थ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और होता है इन्फेटिक प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। मतलब पूरे काइंड ऑफ प्रोनाउन देखे जाए तो आपके 6 टाइप्स के होते हैं। अभी हम पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आपका, जो हम पर्सनल अपने लिए यूज़ में करते हैं वहाँ पे, या किसी से बात करने के लिए करते हैं। मतलब पर्सनल किसी से बात करने के लिए करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। माई नेम इज़ अंजलि, आई एम डॉक्टर। अब अंजलि अपने लिए ही यूज़ करेगी, माई नेम इज़ अंजलि, आई एम अ डॉक्टर। आई किसके लिए यूज़ किया गया है, बोलिए, अंजलि के लिए। मेरा नाम अंजलि है और मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। और सेकंड सेंटेंस है सी सैड शी विल हेल्प मी, आई थैंक हर। उसने कहा कि वो क्या करेगी, मेरी मदद करेगी और मैंने उसको क्या बोला, थैंक्स बोला, आई थैंक्स हर। ठीक है, द हाईलाइट वर्ड्स आर पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे हाईलाइट्स वर्ड्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस में आई, सेकंड में शी और हर। ये सब आपके क्या हैं, बोलिए, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो टेक अ प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग्स। दे कैन बी यूज एज सब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट। मतलब पर्सनल प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी पर्सन और थिंग्स की जगह ले लेते हैं। ठीक है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए ये जो सेंटेंस है, यू शुड टेल हिम द ट्रूथ, यू और हिम। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में ले रहे हैं और हिम किसके रूप में ले रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस है ही गेव मी अ न्यू पेन। अभी ही क्या है, बोलिए, सब्जेक्ट, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। मी और ही ने किसका जगह ले ली है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। उसने मुझे क्या दिया, न्यू पेन दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन आपका इज यूज फॉर पर्सन और थिंग्स, दे कैन बी यूज एज सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, अभी हम ये सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, उनके पर्सनल प्रोनाउन कैसे होते हैं। अभी सिंगुलर भी हो सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन और प्लूरल भी हो जाते हैं। अभी देखिए ये जो है ना, ये चार्ट्स आपका बहुत यूज़फुल होने वाला है। आपको ये चार्ट्स को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा जिससे कि आपको समझ में आए कि हम सब्जेक्ट के रूप से, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम ऑब्जेक्ट क्या आई का लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 पर्सन। ठीक है, उसमें 3 पर्सन होते हैं। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जिसके द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में बोला जाता है और सेकेंड पर्सन होता है। द पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट, और जिसके बारे में बोला जाता है वो आपका क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अभी पर्सनल प्रोनाउन भी आपके कैसे हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब देखते हैं
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू का ऑब्जेक्ट यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होगा आपका, बोलिए बोलिए, ही शी इट। ही की जगह हम रखते हैं हिम, शी की जगह लिखते हैं हर और इट के जगह इट। अब देखिए, अब फर्स्ट पर्सन, जैसे ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, वैसे ही आपके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी का क्या हो जाता है, बोलिए अस। सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है, यू का क्या हो जाता है, यू का यू ही रहता है। थर्ड पर्सन प्लूरल दे का क्या हो जाता है, बोलिए दैम। ठीक है, अब हम एक अच्छी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगाते हैं, कहाँ पे सेकंड पर्सन आता है और कहाँ पे थर्ड पर्सन, क्योंकि ये जो लिस्ट जो आपने पढ़ी है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रोनाउन का कहाँ क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे माई नेम इज़ जेसिका, मेरा नाम क्या है, जेसिका। तो अभी माई नेम इज जेसिका के लिए क्या हो गया, जेसिका फर्स्ट पर्सन हो गई, तो फर्स्ट पर्सन आई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई एम अ 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, टॉम एंड आई वेंट टू बी इन द फुटबॉल टीम। टॉम एंड आई वॉन्ट टू बी इन द फुटबॉल टीम। ठीक है, टॉम और मैं क्या वॉन्ट टू बी इन फुटबॉल टीम में जाना चाहते हैं। वी लव स्पोर्ट्स, तो हमें क्या पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। तो टॉम और आई की जगह क्या आ गया, वी। शीना इज, थर्ड सेंटेंस पढ़िए बच्चों, थर्ड पर्सन उसमें क्या लिखा है, सीना इज एन इंटरेस्टिंग पर्सन, आई लव चैटिंग विद हर। शीना क्या है, शी है, शी का क्या हो जाएगा, हर। फोर्थ सेंटेंस क्या है बच्चों, वी वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी सो मदर टुक देम फॉर वन। ठीक है, वी का क्या हो जाता है, दैम हो जाता है। ठीक है, वी वॉन्ट टू वॉच मूवी, हम क्या देखना चाहते थे, मूवी। सो मदर टुक अस फॉर वन, वह अस होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी बच्चों, सो मदर टुक अस फॉर वंस। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम कैसे हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माई डॉग इज़ नॉट वेरी ब्रेव। ठीक है, माई डॉग इज़ नॉट वेरी ब्रेव, तो डॉग है तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इट्स स्केरी स्केयर टू कैट, वो क्या है, कैट से डरता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलिए इट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगा इट इज़ स्केयर टू कैट। द टीचर टोल्ड दैट ही हैड डन अ ग्रेट जॉब फॉर द टेस्ट, तो टीचर ने किससे कहा, मुझसे कहा, तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। द टीचर टोल्ड मी दैट ही हैड डन अ ग्रेट जॉब ऑन द टेस्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें कैसे हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हैं, कहाँ पे सेकंड करते हैं, कहाँ पे थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, कब सिंगुलर आता है कब प्लूरल आता है, वो हम सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब दूसरा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब हम किसी को अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे दिस इज़ द टीचर्स हाउस, हम जब किसी की ओर इशारा करते हैं, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट बताते हैं कि ये किसका घर है, मेरे टीचर्स का घर है। दोज आर एप्पल ट्री, ये क्या है, एप्पल्स के ट्री हैं, दोज आर द एप्पल्स ट्री। दीज आर योर क्लॉथ, तुम्हारे ये कपड़े हैं। दैट इज़ अ पेलिसियन नॉट अ क्रेन, ये क्या है, पेलिकन है, नॉट अ क्रेन, ये कोई क्रेन नहीं है। द हाईलाइट वर्ड्स आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो ये हाईलाइट किए हैं, दिस दैट दोज,